तो आपका पहला क्वेश्चन, महाबोधि मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो महाबोधि मंदिर को यूनेस्को में 2002 में शामिल किया गया। यदि आपसे पूछ ले कि यह कहाँ है, तो यह गया बिहार में है। यह गया बिहार में है। अगर आपसे पूछ ले कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था अशोक ने। तो निर्माण इसका अशोक ने करवाया था। दूसरे क्वेश्चन, काले चमकीले मृद भांड बिहार के कौन से स्थान से प्राप्त हुए थे? तो काले चमकीले मृद भांड बिहार के बक्सर बच्चराम से प्राप्त हुए थे। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन विशाखदत्त के ग्रंथ में हुआ है। इनका ग्रंथ था मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बिहार में फाग राग के गीतों की रचना इनमें से किसने की थी? तो बिहार में फाग राग के गीतों की रचना नवल किशोर सिंह ने की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। वह स्रोत कौन से हैं जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में है। एक इनकी पुस्तक है, तो यह पुस्तक है मेगास्थनीज की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, भिखारी ठाकुर या भिखारी ठाकुर बिहार के अंदर इनमें से कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो यह एक थे नाटककार। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नाटककार। नेक्स्ट है आपका, पाटलिपुत्र के अंदर आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक इनमें से कौन हुआ करता था या कौन थे? तो यह थे अशोक। आपको याद होगा कि 4 बौद्ध संगति हुई थी, तो इसमें हमारे पूछ रहा है तृतीय बौद्ध परिषद, तो कौन थे? अशोक थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिहार के अंदर डालमिया नगर इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने दिए श्रावस्ती में। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो वह था मीर कासिम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, मीर कासिम। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था सिताब राय को। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिताब राय। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका अगला क्वेश्चन है, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो गोलघर का निर्माण जो हुआ था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था, 1786 में। इसकी योजना बनाई थी वॉरेन हॉस्टिंग ने। 1772 से लेके 1785 तक यह गवर्नर जनरल रहा। लेकिन क्या हुआ, 1786 में यह बनकर तैयार हुआ जब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके वास्तुकार कौन थे, तो इसके वास्तुकार थे कप्तान जॉन गॉस्ट्रिन। इसके कप्तान थे, सॉरी, इसके वास्तुकार थे कप्तान जॉन गॉस्ट्रिन। तो याद रखिएगा, अगर आपसे इसके वास्तुकार पूछ ले तो कप्तान जॉन गॉस्ट्रिन। और किसके समय में हुआ था? तो यह 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। गोलघर क्या था? गोलघर अनाज रखने के लिए बनाया गया था। यह कहाँ है? पटना में है। यह पटना में है। आपसे लॉर्ड कॉर्नवालिस से 2 क्वेश्चन और पूछ सकता है।
कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो यह थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके जनक थे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के। और अगर आपसे पूछ ले एक और क्वेश्चन, सिविल सेवा के जनक, सिविल सेवा के जनक, तो सिविल सेवा के जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो दो ये आपके जरूर याद रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था और सिविल सेवा, ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, 1866 से 86 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र कौन से थे? तो इसके क्षेत्र थे चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार, प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है मलिक जानी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं कोसी नदी को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, तो आम की वह प्रजाति है सफेदा, यह बिहार में ही उपजाई जाती है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो यह सोन का याद रखिएगा, सोन का उद्गम जो है अमरकंटक में है। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो मखाना, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो बिहार में केला उत्पादन का जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वह है हाजीपुर, वैशाली, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात जो है जो नवादा में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, ककोलत जलप्रपात नवादा। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो याद रखिएगा, देखिए सांबर झील है आपकी जयपुर, जयपुर राजस्थान में, ठीक है। आपकी कामा झील अगर पूछ ले तो यह रूस। अगर आपकी सुखना झील पूछ ले तो सुखना झील है आपकी चंडीगढ़। तो याद रखिएगा अनुपम झील, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, बिहार में है। सांबर झील आपकी जयपुर, कामा झील रूस, सुखना झील चंडीगढ़। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपसे एक और क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि कैमूर झील जो अनुपम झील है वह कहाँ है? तो यह कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। यह झील है, यह कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। अब कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य में याद रखिएगा। बिहार का उच्च न्यायालय है, तो बिहार का उच्च न्यायालय कौन है? पटना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वह 1916 में हुई थी। अगर आपसे डेट पूछ ले तो याद रखिए 3 फरवरी 1916। नेक्स्ट, बिहार की राजकीय भाषा, तो आपकी हिंदी उर्दू, हिंदी प्राथमिक लैंग्वेज है। उर्दू को 1984 में द्वितीयक भाषा के रूप में बनाया गया, 1984 में उर्दू को। बिहार का राजकीय पक्षी, अगर राजकीय वृक्ष पूछ ले आपसे, तो राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार का राजकीय पशु, तो बिहार का राजकीय पशु है बैल, या इसे गौर भी बोलते हैं, अगर बैल ना लिखा हो तो गौर लिखा होगा। बिहार का राजकीय पुष्प, तो बिहार का राजकीय पुष्प है आपका गेंदा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार का राजकीय पक्षी, तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है वो है गौरैया, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गौरैया। बिहार की प्रचलित कला है, तो यह कौन सी? ये मधुबनी है। बिहार की प्रचलित कला है जो वो है मधुबनी। बिहार का प्रसिद्ध पर्व, तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व जो है वो है छठ पूजा,
आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार का लोक नृत्य है, तो आपका डी ऑप्शन जट जटिन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका लोक नृत्य। बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है, तो बिहार का अद्वितीय त्योहार छठ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। बिहार में कितने प्रमंडल हैं, तो बिहार में कितने प्रमंडल हैं, तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या है 9, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको देखना हो तो यार मैप में भी देख सकते हैं, इसमें पटना है, आपका सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, भागलपुर, मुंगेर और मगध, आपका मुंगेर और मगध। पटना, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, मगध, आपके 9 जो प्रमंडल हैं। नेक्स्ट, बिहार में कितने जिले हैं, तो बिहार में 38, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 38 जिले हैं। बिहार में कितने अनुमंडल हैं, तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या जो है 101, आपका हो जाएगा बी सही, 101। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है पटना। पटना की कुल आबादी है लगभग 58,38,465, यह सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है। इसके बाद अगर आपको पटना ना मिले तो इसके बाद है आपका पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण। कभी कभी आपका ऑप्शन में पटना ना दिया गया हो तो याद रखिएगा पूर्वी चंपारण, इसकी आपकी 50,99,371, ठीक है, 50,99,371, ये पूर्वी चंपारण दूसरे स्थान पर है। मुजफ्फरनगर तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा मुजफ्फरनगर जो है आपका तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो है शेखपुरा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। इसकी जो आपको जनसंख्या है वह है 6,34,927। अगर आपको शेखपुरा ना मिले ऑप्शन में तो दूसरा याद रखिएगा आप शिवहर, शिवहर, इसकी आपको है जनसंख्या आपकी 6,56,916, तो याद रखिएगा दूसरे नंबर पर ये है आपका, पहले नंबर पर शेखपुरा, दूसरे नंबर पर शिवहर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बिहार में सबसे बड़ा नगर है, तो बिहार में सबसे बड़ा नगर जो है वो है पटना, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, तो बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बौद्ध मठ। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो है आपका मुंगेर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका मुंगेर, इसका लिंगानुपात है 876। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो बिहार में जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वह है गोपालगंज, इसका लिंगानुपात याद रखिए 1015, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वह है रोहतास, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें साक्षरता दर है 75.59%, याद रखिए सबसे ज्यादा साक्षरता दर है 75.59%। नेक्स्ट, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है आपका पूर्णिया, याद रखिएगा इसकी साक्षरता दर है 52.49%, 52.49%। पूर्णिया सबसे कम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया।
नेक्स्ट है आपका बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, तो वह है कौन? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा किशनगंज। यह पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है बिहार के, मानसून यहीं से आता है, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला हो जाएगा आपका किशनगंज। और यदि आपसे पूछ ले कि पूर्वी जिला सबसे, तो वो भी किशनगंज है। सबसे पूर्वी जिला भी आपका किशनगंज है। याद रखिएगा, पूर्वी जिला पूछ लिया आपसे तो भी किशनगंज है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, तो बिहार में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है वह है औरंगाबाद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, औरंगाबाद। बिहार में सबसे गर्म वाला जिला है, तो यह आपका गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गया। बिहार का प्रथम प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई थी? कब प्रस्तुत किया गया था कि बिहार का प्रथम प्रांत के रूप में गठन की मांग, तो यह किया गया था आपका 1906 में। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आप किसकी मांग की थी? सच्चिदानंद और महेश नारायण। सच्चिदानंद और महेश नारायण ने, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो 243। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, 243 है। बिहार में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है 16 है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जो है 40 है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो झारखंड जो है बिहार से जब पृथक हुआ तो 15 नवंबर 2000 में, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से पृथक हुआ, करीब 45% हिस्सा लेकर। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो बिहार और उड़ीसा का जब विभाजन हुआ तो यह हुआ 1936 में। बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ 1936 में। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो बिहार जो बंगाल से है वह 1912 में पृथक हुआ। पहले उड़ीसा, बिहार, बंगाल सभी एक ही प्रांत में आते थे, लेकिन 1912 में बिहार और उड़ीसा अलग हो गए बंगाल से, तो यह बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था पटना को अपनी प्रांतीय राजधानी? तो यह बनाया था शेरशाह ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? तो बिहार में सबसे लोकप्रिय सुल्तान जो था वह था शेरशाह सूरी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था अकबर ने। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक ऑप्शन हो जाएगा आपका उदयन सी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही, जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। यदि आपको ये ऑप्शन न मिले तो राम वृक्ष बैनीपुरी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। राम वृक्ष बैनीपुरी, ये भी इनके साथ थे। या आपको मिल सकता है गंगा शरण सिन्हा, या आपको मिल सकता है रामानंद मिश्रा। याद रखिएगा, राम वृक्ष बैनीपुरी इनके साथ थे, गंगा शरण सिन्हा और रामानंद मिश्रा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, तो यह थे बाबू
महेश्वर प्रसाद, आपका बी सही हो जाएगा। बिहार के प्रमुख समाचार जो पत्र बिहारी था उसके संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो यह हुआ था पटना के गया, बिहार के गया में। और इसके अगर आपसे अध्यक्ष पूछ ले, अगर इससे आपके अध्यक्ष पूछ ले तो ये थे चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष पूछ सकता है आपसे, तो इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास 1922 के अधिवेशन की। और हुआ कहाँ था? यह गया बिहार में हुआ था। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई थी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। और यह 1929 में, याद रखिएगा। बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था वह हुआ था 1929 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र में जो बनाई थी आपके चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आपका चंद्रगुप्त मौर्य न दिया हो तो आप उदयन भी लगा सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो यह हुआ 26 अप्रैल 1858, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 26 अप्रैल 1858। नेक्स्ट, किसे बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है हम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। कृष्ण सिन्हा भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है आपको, श्री कृष्ण सिन्हा। और यह क्या थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्होंने जमींदारी प्रथा जो है खत्म की थी, यह पहला राज्य था बिहार, याद रखिए। तो यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहारी केसरी के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। श्री कृष्ण सिंह या कृष्ण सिन्हा कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो आपको देश पूछ रहा है, तो नेपाल की सीमा जो है आपके बिहार से मिलती है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले बिहार के उत्तर, चलिए आपको मैप में बता देंगे हम, बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो ये आगे क्वेश्चन आया था आपका, तो बताइए बिहार का कितने प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो यह 45.85%, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो यह बौद्ध दर्शन के लिए था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, बौद्ध दर्शन। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री जो था वह था रॉल्फ फीच, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कब आया था? लगभग 1585 से 87। ठीक है, आपका ए हो जाएगा सही। अशोक के लेखों में कौन सी भाषा है? तो इसमें कौन सी? प्राकृत, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी लिपि थी ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि, अगर आपसे पूछे तो ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट, वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो वह है इंडिका। ये किसकी थी? यह मेगास्थनीज की पुस्तक थी, इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका, जिसमें क्या है? पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अजातशत्रु जो है किस राज्य को पराजित नहीं कर पा सका था? तो अजातशत्रु जो है अवंती राज्य को पराजित नहीं कर सका था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका।
किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो बताइए किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो यह थे श्री दीप नारायण सिंह। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो बताइए बिहार के कौन से जिलों को पश्चिम बंगाल को दिया गया था? तो ये आपके थे पूर्णिया और आपका मानभूम। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके कुछ इलाके जो है पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो यह किया गया था 1908 में। और यह किसने बम फेंका था? यह बम फेंका था खुदीराम बोस ने। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये आपके थे प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी इन्होंने बम फेंककर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था। लेकिन इसमें क्या हुआ था? इस बम विस्फोट में उनकी पत्नी और बच्ची की हत्या हो गई थी। पत्नी और बच्ची की किंग्स फोर्ट पे। ठीक है, याद रखिए इनकी पत्नी किंग्स फोर्ट की और बच्ची की हत्या हो गई थी 1908। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो पटना कला तथा पटना शैली का अंतिम चित्रकार जो है वो माना जाता है ईश्वरी प्रसाद वर्मा को। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ईश्वरी प्रसाद वर्मा। गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया? तो गोपाल सिंह जो नेपाली थे उन्होंने देखिए आपका सुधा की भी रचना की, संपादन किया, प्रभात का भी, दी मुरली का भी। तो आपका एक से अधिक, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन हंस पत्रिका जो थी ये प्रेमचंद की थी। इन्होंने इसका संपादन 1930 में किया था। याद रखिए हंस पत्रिका थी जो प्रेमचंद की थी। बकाया तीनों जो है संपादन गोपाल सिंह नेपाली के थे, सुधा, प्रभात, दी मुरली। तो एक से अधिक, ई ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। दिनकर जी ने अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? तो यह थी उनकी रेणुका। डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, रेणुका। देखिए उर्वशी भी उन्हीं की थी, हुंकार भी उन्हीं की थी, लेकिन चुपचाप जो थी ये याद रखिएगा आप अज्ञेय की थी। चुपचाप जो थी वह अज्ञेय की कविता थी। ठीक है, अज्ञेय की कविता थी। तो याद रखिए इससे आपके 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। उर्वशी, हुंकार, रेणुका ये तीनों दिनकर जी की रचनाएं थी। और उर्वशी के लिए उन्हें क्या हुआ था? 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसके लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यह मिला था उर्वशी के लिए 1972 में। नेक्स्ट, रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना है, तो उनकी पहली रचना है प्रणभंग। यह थी 1929 की। 1929 की रचना थी प्रणभंग। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो कुंवर सिंह ने जो किया था वह बिहार से किया था। याद रखिए कुंवर सिंह कौन थे? या जगदीशपुर के जमींदार थे। याद रखिए जगदीशपुर के। आपसे पूछ सकता है कुंवर सिंह कहां से थे? तो यह जगदीशपुर के जमींदार थे। और इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था। नेक्स्ट, सोनपुर मेला को क्या और क्या कहते हैं? तो सोनपुर मेला को कहते हैं हरिहर क्षेत्र मेला। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पद्मश्री श्री सीता देवी किससे संबंधित है? तो पद्मश्री जो है सीता देवी और मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मधुबनी पेंटिंग। निम्न में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है?
तो सूर्यदेव भी कहते हैं इसे। तो यह दी सी ऑप्शन देव, जो कहाँ है, औरंगाबाद जिले में है, औरंगाबाद जिले में है, जिले में है। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो यह था जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। 86 हो जाएगा आपका। स्थायी बंदोबस्त लागू करने का कारण जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। चंपारण जो नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो यह थे महात्मा गांधी। यह आंदोलन 1917 में, याद रखिए 1917 में हुआ था। नेक्स्ट, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां शुरू किया था? तो यह कहां शुरू किया था? उन्होंने चंपारण में 1917 में, यह उनका पहला आंदोलन था। नेक्स्ट, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अभी आपको पीछे बताया था 1922 का जो अधिवेशन हुआ था गया में, गया बिहार में, उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ कब हुआ था? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 में। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो बिहार में उदंतपुरी को बिहार शरीफ कहते हैं। आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में बुद्ध की जो है ताम्र मूर्ति जो है कहां से प्राप्त हुई थी? तो यह सुल्तानगंज भागलपुर से। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति जो है कहां से प्राप्त हुई थी? यह सुल्तानगंज भागलपुर से। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? तो बिहार में जो है सबसे बड़ा भूकंप आया था 1934 में, और इसकी अगर तीव्रता थी तो वह थी 8.4 की। याद रखिएगा 8.4 की तीव्रता से आया था यह भूकंप। सबसे बड़ा भूकंप था बिहार का, 1934 में आया था। नेक्स्ट, चाय उत्पादन करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो चाय उत्पादन करने में 5वां स्थान है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में अग्निशय मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में अग्निशय मिट्टी खनिज पाया जाता है आपके भागलपुर में। आपका बी सही हो जाएगा। इस मिट्टी में आग से तपने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। अग्निशय मिट्टी खनिज पाया जाता है भागलपुर में। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ है? यह भारत के बिहार में है। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी लंबाई अगर पूछे आपसे तो 5750 मीटर है लगभग। ठीक है। और इसका निर्माण जो किया था वह किया था गैमोन, एक कंपनी थी, याद रखिए बिहार में है ये, और ये था गैमोन इंडिया लिमिटेड, इसने इसका निर्माण किया था। ठीक है, गैमोन इंडिया लिमिटेड। यह 1972 से लेकर, याद रखिए 1972 से 1982 के बीच में बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रामधारी सिंह दिनकर का जो है जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है बिहार के समरिया मुंगेर में हुआ था। ये हुआ था 1908 में, समरिया मुंगेर। याद रखिएगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी गुप्त काल में हुई थी, और उसके कुमार गुप्त के द्वारा यह की स्थापना की गई थी, कुमार गुप्त। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
बिहार के किस जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है? तो यह भोजपुर में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डोलोमाइट खनिज भोजपुर। बिहार में प्राकृत एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान स्थित है, तो यह कहाँ है? पटना में है। बिहार में प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान, यह कहाँ है? पटना में है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आपके 100 क्वेश्चन की श्रृंखला पूरी हुई। अगली क्लास में फिर आपको इसी श्रृंखला के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में किसका कितना स्कोर रहा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल स्टडी विद डीडी को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें।